कर्नाटक हाई कोर्ट की एक खुसूसी बेंच के जजों को जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने क्लास रूम्स के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत देने की दरखास्तों को खारिज कर दिया था। तूफान के खतरे की वजह से मुसाफिरों की तादाद कम होने से चेन्नई हवाई अड्डे से अंडमान जाने वाली 5 रियासतों को मंसूख कर दिया गया है। तूफान के सबब कई मुसाफिरों के जरिए अपनी बुकिंग मंसूख किए जाने के बाद हवाई अड्डे के हुकाम ने इतवार को पोर्ट ब्लेयर के लिए जाने वाली 5 परवाजों को मंसूख करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज जापान के साथ हिंदुस्तान की शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये न सिर्फ दोनों मुमालिक बल्कि दुनिया में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को कहा कि रूस ने जिस तरह मारियोपोल पर दहशतगर्दाना हमला किया उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। CNN ने यूक्रेन के सदर के हवाले से कहा कि मारियोपोल जंगी जुर्म की मिसाल के तौर पर तारीख में याद किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस जंग में रूसी फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अब तक 80 से 90% रूसी यूनिट्स तबाह हो चुके हैं। चीन के मरकजी हिस्से में 1 साल से ज्यादा अरसे बाद कोरोना वायरस से होने वाली पहली मौत हुई है। मीडिया में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हेल्थ कमीशन की वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पोस्ट के मुताबिक शिमाल मशरकी खित्ते जुलियन में 2 अफराद वायरस के सबब जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 25वां दिन है। यूक्रेन पर रूसी बमबारी जारी है। इधर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हमलों के बाद से कीव में 228 अफराद हलाक हो चुके हैं। बयान में कहा गया है कि रूसी हमले में दारुल हुकूमत कीव में 4 बच्चों की जानें भी जा चुकी हैं। यूरोपीय मुल्क नॉर्वे में एक अमेरिकी फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 4 अहलकार हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक नॉर्वे में गिरने वाला अमेरिकी फौजी तैयारा नाटो फोर्सेस की तरबियती मशकों में शरीक था। जंगी तैयारे पर खातून समेत अमेरिकी फौज के 4 अहलकार सवार थे। सऊदी अरब में पहली बार रियाज सीजन में कॉस्ट्यूम इंटरटेनमेंट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें फिल्मी और कार्टून किरदारों के रूप में हजारों अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान एक बार फिर धमाकों से दहल गया है। सियालकोट छावनी के इलाके में धमाके की आवाजें एक के बाद एक सुनी गई। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये धमाके पाकिस्तान फौज के जेरे कंट्रोल गोला बारूद डिपो में हुआ है। ताहम पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि धमाके डिपो के अंदर हुए हैं या बाहर। खबरों के मुताबिक ये वाक़या एम्यूनेशन मैगजीन में शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से पेश आया है। इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।